इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो ओवज्जायाड़म, नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कब कैसे भाव रखना है। नीति हमें सिखाती है कि कब कैसे भाव प्रकट करना है। ये बहुत विशेष बात है। आज की नीति कह रही है कि अच्छे दिन चल रहे हो तो खुश मत होना, और बुरे दिन चल रहे हो तो दुखी मत होना। ये जीवन है, उठा पटक, ऊंच नीच तो चलती रहती है। कुछ दिन ऐसे आते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ अच्छों में अच्छे होते हैं, कुछ बुरे आते हैं, कुछ बुरों में बुरे भी होते हैं। कि एक मिनट पहले अपन मुस्कुरा रहे थे, एक मिनट बाद आंसू निकल जाए, कोई निश्चित थोड़ा ना है। ये दिन है, कर्म का खेल है कि आज वो क्षण है कि दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, कल वो क्षण आएगा कि दुनिया उसे पूछेगी नहीं। इसलिए जब अच्छे दिन चल रहे हो तो खुश मत होना, और अगर बुरे दिन चल रहे हो तो दुखी भी मत होना। ये जीवन का चक्र है, अच्छा बुरा चलता ही रहेगा। कहते हैं कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसको भी मना। तो जो अच्छे बुरे दिन चल रहे हो उनमें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को वापस बूस्ट करना चाहिए। बुरे दिन चल रहे हो तो कूलना मत, और अच्छे दिन चल रहे हो तो फूलना मत। यही सोच के चलना। कभी घी घना, घी में सिके हुए चने, कभी मुट्ठी भर चना, कभी ऐसे ही सूखे चने मिल गए खाने, और कभी उसको भी मना कि कुछ नहीं मिलेगा। इन सारी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, खुश रहें। और एक बात जरूर सोच के रखना, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। क्यों? मौसम की तरह जीवन का भी चक्र है। अभी 4 दिन पहले सब लोग कह रहे थे गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो रहा है, और आज कह रहे हैं आग बरस रही है। पहले तो कभी ऐसी गर्मी पड़ी ही नहीं। ये सब आपके मन के वहम हैं। ये जीवन का चक्र ऐसा चलता ही रहेगा। अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, ये चलता रहेगा। इसमें दुखी मत होना। एक बात हमने लिखी थी कि जब तेरे अंदर अभिमान की लहरें आए तो ऊंचा देख आसमान में। जब तेरे अंदर कभी अभिमान की लहरें आए तो ऊपर देख आसमान में, तुझसे भी ऊंचा कोई है। और जब हीन भावना की लहरें आए तो देख नीचे जमीन में, तुझसे भी नीचे कोई है। ऊंचा व्यक्ति को बनना है तो उसको हर परिस्थिति में समभाव रखना पड़ेगा। समभाव तो रखना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होगा। जो आप सोचो कि जीवन एक साथ चले, नहीं चल सकता। आप रोडें देखी, आपने रोडें देखी होंगी आप लोगों ने, ऊंची नीची होती कि नहीं? आप इंदौर में जाओ तो कई रोडें ऊपर 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 ऊपर, फिर कोई नीचे 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 नीचे। चलो रोडें नहीं देखी होंगी, अपने अपने हाथ देख लो, कौन सी रेखा सीधी है, देखने जरा। देखो देखो, आप लोग सब देख सकते हो, कौन सी रेखा सीधी है? कोई रेखा सीधी दिख रही है हाथ की? जब हाथ की रेखाएं सीधी एक सी नहीं है तो जीवन एक सा कैसे चल सकता है? तैयार रहें, जीवन की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। अच्छी स्थिति भी आएगी, बुरी भी आएगी।
लेकिन बुरी अच्छी स्थितियों में हमें दुखी नहीं होना है, ये बात मुख्य है। क्योंकि परिस्थितियां कुछ समय की हैं, हम हमेशा के लिए हैं। देखो, आप एक व्यक्ति सोचता है कि बस 20-22 साल की उम्र के आसपास अच्छे परसेंटेज आ जाए, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी जॉब लग जाए तो अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाए तो अच्छा सा घर बना लेंगे, अच्छा घर बना ले, 1-2 बच्चे हो जाएं, फिर बस सब सुख है। लेकिन लग रहा है सबके दिन एक से नहीं होते, जीवन भर जोड़ते हैं, आखिरी में सब छोड़ के अपन चले जाते हैं। तो क्यों ना उसके लिए तैयारी आज से करें। अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो जाए तो दुखी मत होना। ये सोच के चलना कि हमारे लिए इतने ही प्रकृति ने दिया है, जीवन ने दिया है, और ये प्रकृति जीवन क्या देगी, ये हमारा ही किया हुआ लौट के आ रहा है। आप देखो कि रास्ते में चींटी जा रही है, इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, वो तो मरना निश्चित था उसका, लेकिन एक पत्ता गिर गया। देखो भाग्य क्या बोलता है, एक पत्ता वृक्ष से गिरा सूखा तो वो ऐसा गिर गया और चींटी उसमें चली गई, और एक पत्ता और गिरा वो ऐसा गिर गया, चींटी उसके अंदर है। पानी नीचे, ऊपर पानी, चींटी बीच में, और गाड़ियों पे गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन पत्ते के ऊपर से एक भी नहीं निकली। पानी बंद हुआ, तुरंत थोड़ी धूप आई, पत्ता उड़ा, हवा चली, चींटी निकल के चली गई। ये उसका भाग्य था। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी उसकी किसी ने मदद करी, वो उसके भाग्य ने की है। तो क्यों ना हम भी अपने अच्छे बुरे दिनों में अच्छे भावों के साथ जिए। एक कथा प्रसंग याद आ रहा है कि एक व्यक्ति की शादी हुई, और शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं था ये पता नहीं, लेकिन संतुष्ट नहीं था। उसकी अपनी पत्नी से बनी नहीं, वो ये सोचता था कि ये मर जाए। फिर काल चक्र ऐसा घूमा कि वो गर्भवती हुई। तो उसने बोला कि अब कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ, और उसने जब वो 2-3 महीने का गर्भ था तो उसने उसको मायके भेज दिया, और 2 साल तक लेने नहीं गया। पड़ोसियों ने कहा भैया लेकर आओ, बहू है, बेटी है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। तो लोग टोकने से वो लेकर के आने का उसने भाव बनाया और लेने गया बैलगाड़ी से, और एक गांव से दूसरे गांव गया, 30-40 किलोमीटर बैलगाड़ी गई। लौट के आ रहे थे, रात्रि का समय हो गया था। रात्रि का समय हुआ और जंगल में शेर आ गया। बैलगाड़ी में वो, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, सामने शेर। शेर भूखा, शेर ने दहाड़ा। उसने सोचा अच्छा मौका है, वो जाके पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ गया, क्या सोचता है अब शेर उसको खा लेगा, अपना टंटा समाप्त। लेकिन देखो, बुरे दिन आए तो दुखी मत होना, परमात्मा और गुरु की शरण लेके रखना। पत्नी ने सोचा कि अब जो होना तो होना ही है, परमात्मा की भाव रखो, वंदना करो। उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। पता नहीं शेर का मन क्या पलटा, नमोकार की स्तुति करी उसने। शेर पेड़ पर छलांग मारी शेर ने, और उस आदमी को, बैठे हुए आदमी को खा गया। वो सोच रहा था कि ये मर जाए, और वो सोच रही थी कि सब बच जाएं। शेर उसको पकड़ के ले गया। देखो ये प्रकृति है, जीवन है, काल चक्र है, ऊपर नीचे उठा पटक चलती रहेगी। व्यापार में, व्यवहार में, पढ़ाई में, जीवन में, घर में, भोजन में। वहां आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा कि जरा सा कुछ तकलीफ आ गई तो आप रोने बैठ गए। पिन्नू मत बनो। पिन्नू सुना आपने? पिन्नू एक शब्द होता है, पिन्नू यानी रोतलू। जो लोग रोते फिरते ना, छोटी सी थोड़ी सी बात हुई और रोना चालू। अपन उससे बोल लो कि भाई तुम्हारे सामान गलत लगा है, तो रोने लगेगा। शुभम उनमें से ही है, अभी 1 मिनट लगेगा रो देगा। ऐसे लोग बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि जिगर नहीं है। अरे जिगर जगाओ, जिगर। फिर भैया हम हार गए,
नहीं, ये लोग मनुष्य टाइप के हैं, मनुष्य नहीं है। जीत के आगे, डर के आगे जीत है। जहाँ जहाँ हर्डल्स हैं वहाँ वहाँ उसके आगे सफलता है। जीवन जो है ऐसे ही है, कभी पहाड़ मिलेगा, कभी नदी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी छाँव। इन सब से बाहर निकलने का नाम जीवन है, आगे बढ़ने का नाम जीवन है। ऐसी आज की नीति है कि अच्छे बुरे दिनों में हम कैसा भाव बना कर के जिएं, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, कैसा जीवन जिएं, ये आज की नीति अपने जीवन में उतारना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आरना शाह एवं परिवार।